की सरकार आ गई, एक से एक विधायक जो नहीं जीत सकते थे जीते। बेटा बैठो 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 बैठो। और उनको जीतना भी चाहिए था मुलायम सिंह। पूरा वातावरण उत्तर प्रदेश का पूरा मुलायम मुलायम हो गया। हाँ सही बता रहे हैं। वाह वाह वाह। एक नवविवाहिता ने कहा, नवविवाहिता ने जब अपने ससुराल से लौट के आई मायके में, तो उनकी सहेलियों ने पूछा कैसा रहा, तो बोली मुलायम मुलायम रहा। ये इतना पूरा वातावरण पूरा मुलायम रहा। तालियां बजा दे भाई साहब। हमको विश्वास बैठो। कहने का ढंग है, सलीके से कहने की बात करता हूँ, और कोई बात थोड़ी है। दाग ने ये भी कहा था, जाने दो अब पिताजी आएंगे। हाँ, उन्होंने कहा था कि 11 बजे तक चले आना, तब तक हम सब निपटा लेंगे। हाँ, धीरे धीरे मुशाराम ना अपने नौजवानी पे जब आएगा तो वो आएंगे, और क्या है। काहे जल्दी चले आवे, कहने के एक नौकरी कहने का दी तोड़ी कभी, उनको क्या सुनना है। अभी जो शायर आएंगे बड़े बड़े, उनको सुना ना। आप भी हमारा क्या चाल है यार, ये भी तो देखो भैया। मैं बताऊं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। मैं आपको बताऊं, अभी कहा गया ये मायावती जी के आ गए। कानपुर से जौहर कानपुरी जी और आदरणीय मोहतरमा सबीना अदीब जी आ गई हैं। इन्होंने हमारी कविता के बीच में जो खलल डाला है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा है। कानपुर के हम भी हैं, कानपुर के वो भी हैं, इससे थोड़ा सा ज्वेलसी। तालियां बजा दें उनको भाई। वाह। तो भैया सबीना जी कुछ पढ़ूं मैं? पढ़ो तो। मैं तो बहुत छोटा कर है कि नहीं भाई। सबीना जी से पूछा मैंने एक दिन कि आप जी हाँ अभी हाथ मिलाए हो रहे हैं भाई। अग्निहोत्री साहब को दूसरे दौर में भी आवाज दी जाएगी, आप हजरात घबराइए। थोड़ा सा बस एक दूसरे एक कविता सुनाना चाहता, तो वही मैं इच्छा कर रहा था। जी स्वागत है। सुनिएगा, एक कविता मैंने लिखी, सुनिए कविता सुनाने की। एक बनाना चाहता था, और कोई बात नहीं कि हास्य के बाद हास्य पढ़ा दिया गया। एक थोड़ा सा वो हो जाता तो मैं बात कर ले। मैं आपके एक मतलब आपकी जागृत के लिए सुनिए। हाँ। एक कविता को लिखने के लिए मुझे एक भूमिका मिली जो सच घटना थी। मैंने उससे उस कविता को निकाला और एक कविता सामने रखा। मैं कभी भी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता। कविता में सच्चाई, सच्चे शेर कहने की, सच्ची बात करने की कोशिश करता हूँ। एक शेर अर्ज किया है। हाँ, तो कि तुम मुझसे क्या प्यार करोगे। हमारा निश्चय देखिए भाई साहब। हाँ। तुम मुझसे क्या प्यार करोगे, तुम तो कारोबार करोगे। तुम मुझसे क्या प्यार करोगे, तुम तो कारोबार करोगे। इसकी टोपी उसके सिर पर, ऐसा कितनी बार करोगे। मैं एक जो कविता की बात कर रहा था, उसकी भूमिका में 2-3 बस आपकी बात कर रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं, जहां से कविता शुरू हुई, जहां से कविता मैंने ली, उन्होंने अपने गृह प्रवेश में लिखा। सुनो भाई साहब, गृह प्रवेश में जब किया तो उन्होंने मुझको बुलाया, और गृह प्रवेश में बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये मैंने बनवाया है, घर चलो देख लो आप। उन्होंने दिखाया, कहने ये पोर्च बनवाया, ये छज्जा बनवा दिया है, ये लेट्रिन बाथरूम किचन बनवाया है। भाई साहब, बड़े लोगों का खेल था, लेट्रिन तक देखनी पड़ी हमने। उसके बाद बताया, बोले के लिए बेडरूम है। हमने कहा बेड है, बेडरूम है तो काहे बनवा दिया आपने, क्यों बनवा दिया आपने।
खासकर हमने अक्सर देखा है, जहां तक मैं पढ़ता लिखता हूं अखबारों में, सब जितने भी आज तक कुछ भी घटनाएं हुई सब बेडरूम में। परंतु उन्होंने एक पूजा घर बहुत अच्छा बनवाया था। भगवान करे सबके यहाँ ऐसे ऐसे पूजा घर बने। पूजा घर के अंदर रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण के चित्र लगाए थे। उसके ऊपर उन्होंने एक नेताजी का चित्र लगाया था। आश्चर्य से मैंने पूछा कि रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर आपने नेताजी का चित्र क्यों लगा दिया? तो वो बोले, आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। तालियां बजा दो, सही बोल रहे हैं। और उस नंगे को स्थापित करने के लिए मैंने कविता लिखी, वो आपको अर्ज करता हूं, सुनिएगा। सुनना। आजकल जो नंगा है, सही कहना, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है? मैं गलत कह रहा हूं बताओ, नहीं तालियां बजाकर मैं समर्थन। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। बस जा सड़क पे नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर होलेगा। संचालक जी जा रहे हैं, दूर से दिखाई देंगे, आप प्रैक्टिकल करके देख लें। आप आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पज्जा सड़क पर नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। पूरे रहे होते तो 1947 बजा 36 देश आजाद हो जाते। कहने का ढंग है और कुछ है नहीं भाई। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। बस जा सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। एक नेताजी से मैंने पूछा कि आप नंगे कब हुए? वो बोले, जिस दिन से नेता हुए। पहन ओढ़ करके नेता हुआ होता तो विपक्ष हमको नंगा कर देता। हमने कहा, नेताजी हमें भी नंगे होने की टेक्निक बताइए। वो बोले, अपने बॉस को गालियां देना शुरू करो, तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में नग्नता आ जाएगी। हमने कहा, इसमें तो सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। वो बोले, तो फिर तुम सब्जी वाले से सब्जी उधार लेना शुरू करो, खाओ पियो मौज करो। जिस दिन वो सब्जी वाला तुम्हारे गिरेबान में हाथ बढ़ाएगा, तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान नंगा हो जाएगा। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान नंगा हो जाएगा। इन पंक्तियों पर आपका विशेष ध्यान और समर्थन चाहता हूं। मैंने सब्जी वाले से कहा, सब्जी वाले भैया हमें सब्जी उधार दो, हमें नंगा होना है। वो बोला, बाबूजी आप कहां खो गए, आप तो उधार मांगते नंगे हो गए। अरे आप कहां खो गए, अरे आप तो उधार मांगते नंगे हो गए। अरे हमने कहा, उधार मांगने से कोई नंगा होता है? उधार से तो हमारा पूरा देश चलता है। और इसी उधार की बदौलत जब हमारा देश अमेरिका का उपनिवेश हो जाएगा, तो सच कहता हूं, ईमानदारी के साथ नंगा हो जाएगा, ईमानदारी के साथ।